है के कथामृत के एक नए सेशन में, एक नए अध्याय में, एक नए कहानियों के दुनिया में बहुत स्वागत है सबका। दुनिया तो नहीं है, मतलब ये कृष्ण भगवान जी की अपनी दुनिया है, जो उन्होंने अपनी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करके और इतनी अच्छी लीलाओं की कथाओं से सबका मन मोहने के लिए ऐसे छोटे छोटे भेज दिया है सबको। पर अब कौन कितना उसके अंदर गोते खाता है, कौन बहता है, वो तो सबके ऊपर है, अपने ऊपर। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके जैसे मैं शुरू करती हूँ उस तरह से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सारे समस्त वैष्णव गणों को हम प्रणाम करते हैं। जो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं वो भी वैष्णव ही है सब। श्री कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम कुछ जो कहानियों की चर्चा करने जा रहे हैं वो है मदन मोहन जी की कहानी और उनकी लीला कथाएं। ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन होगा तो बाद में पूछना, ठीक है मुझे। तो अब हम जाएंगे बहुत समय पहले, जब समझो महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है। महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद जब युधिष्ठिर राजा बन गए, कृष्ण भगवान जी द्वारका फिर से वापस चले गए। ये थोड़ा जो रिवाइंड है ना, वो फ्लैशबैक में जा रहा है। कृष्ण भगवान जी द्वारका वापस चले गए और द्वारका जाने के बाद में पूरे यदुवंशियों का विनाश भी हो गया था। जब यदुवंशियों का विनाश हो गया उसके बाद कृष्ण भगवान जी का भी उनका वो पुनः अपने गोलोक वृंदावन चले गए। वो अपने गोलोक धाम को फिर से चले गए कृष्ण बलराम। उनके जाने के बाद क्या हुआ कि उस वक्त उन्होंने तब युधिष्ठिर का मन बहुत उचाट हो गया। कृष्ण भगवान जी के जाने के बाद युधिष्ठिर का मन इतना उचाट हुआ कि उनसे बिल्कुल कोई भी राजपाट में उनका मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। सब पांडवों के साथ उन्होंने वहां से सदेह स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने की तैयारी की अपने शरीर के साथ। तब उन्होंने क्या किया, जो अर्जुन का ग्रैंडसन था, अर्जुन के बेटे का बेटा था परीक्षित महाराज। अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, जिसकी महाभारत में वध कर दिया गया था जिसका। तो अभिमन्यु का जो बेटा था परीक्षित, उसे सारे वर्ल्ड का, सारी दुनिया का एम्परर घोषित कर दिया। जो भी सारी जहां का जितना बड़ा राज्य था, सारे हस्तिनापुर के से लेकर पूरे ऊपर से नीचे तक, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने तो वो अश्वमेध यज्ञ किए थे, 100 अश्वमेध यज्ञ। तो पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया था। उस दुनिया का राजा उन्होंने परीक्षित महाराज को बना दिया। और जो कृष्ण भगवान जी का पड़ पौत्र था, कृष्ण भगवान जी का ग्रेट ग्रैंड सन, उसका नाम था वज्रनाभ, उसको बनाया मथुरा का राजा। तो जैसे अब मेरे सामने अक्षिता बैठी हुई यहाँ पे, अक्षिता अपनी दादी की कौन है, ग्रैंड डॉटर, पौत्र। तो जो अक्षिता का जो बच्चा, मतलब वो उसका वो कौन होगा, वो वो अक्षिता की दादी का ग्रेट ग्रैंड सन होगा, है कि नहीं।
तो ऐसे ही कृष्ण भगवान जी का जो था ना, कृष्ण भगवान जी का जो बेटा था उसका नाम था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे का नाम था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का जो बेटा था उसका नाम था वज्रनाभ। उसको बनाया गया मथुरा का राजा, और परीक्षित महाराज को पूरे समस्त विश्व का महाराज स्थापित करके, और सारे के सारे पांडव वो स्वर्ग की ओर उन्होंने देह समेत प्रस्थान किया। वो एक अलग कहानी हो जाती है उनके प्रस्थान करने की, स्वर्ग आरोहण की। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब वज्रनाभ को राजा बनाया गया मथुरा का, तो वज्रनाभ को मन में इच्छा जागृत हुई कृष्ण भगवान जी की ही लीला से, और कृष्ण भगवान जी के स्मरण से उन्होंने ये लीला, उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं सारे मथुरा राज्य में और सारे वृंदावन भूमि पे जहां जहां कृष्ण की लीलाएं हुई है उन जगहों को मैं पुनः स्थापित करूं, वहां पर कृष्ण की लीलाओं को की जगह, उनकी स्थली को, रमण स्थलियों को खोजूं, उनको ढूंढूं, उनको उनका विकास करके, और वहां पर मैं बहुत सुंदर सुंदर राधा कृष्ण के मंदिर की स्थापना करूं। तो उन्होंने थोड़ी मेडिटेशन किया, तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उनके उनके जो सपने में विश्वकर्मा भी आए। तो उनके गहन में मतलब जो आए, तो विश्वकर्मा ने उन्हें कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा ये मूर्तियों को कार्व करने के लिए उनको, क्योंकि जो भगवान जी की मूर्ति है उसको किसी को तो उसको गढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे तो मूर्ति नहीं आ जाती, आ जाती है वैसे, वो भी कहानियां है। तो जो विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा कौन है, ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ द देवताज। जो देवता लोग हैं उनके जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा को बुलाया गया और विश्वकर्मा को बिठाकर उनसे मूर्तियां गढ़वाई गई। अब मूर्ति गढ़ने के लिए विश्वकर्मा ने बोला कि आप मुझे बताएं कि मैं किस नक्श से मूर्ति गढ़ूं, कि कृष्ण भगवान जी कैसे दिखते थे। तो वज्रनाभ ने कहा, अच्छा, मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे जमाने में तो कैमरा भी नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होता था, फोटो भी नहीं होता था, तो मैं अपने ग्रेट परदादा की फोटो को कैसे पहचानूंगा, मैं नहीं जानता कि मेरे परदादा कैसे दिखते थे। तो फिर वज्रनाभ सोचने लगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो वज्रनाभ ने जो उसकी दादी थी, वज्रनाभ ने परीक्षित महाराज की जो दादी थी, परीक्षित महाराज की दादी जो थी वो थी उत्तरा, वो जिंदा थी। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिसके गर्भ में परीक्षित जब थे तब उसका कृष्ण भगवान जी ने रक्षण किया था। वो मैं अगली बार स्टोरी जरूर सुनाऊंगी आपको। तब उसने उत्तरा से, परीक्षित महाराज ने उत्तरा से कहा कि आप वज्रनाभ को गाइड करिए कि कृष्ण भगवान जी कैसे दिखते थे। तो फिर उत्तरा ने एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया, अरे कृष्ण भगवान जी तो इतने सुंदर थे, वो मोर पंख लगाते थे, वो बांसुरी पहनते थे, उनका त्रिभंगा शरीर था, और उनके नाक नक्श ऐसे थे, उनकी आंखें कमल की तरह थी, उनके चरण कमल की तरह थे, उनके हाथ इतने सुंदर थे, और उनकी लंबी लंबी उंगलियां थी, और एक एक वो नाक नक्श हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन करती। जिस तरह से वो एक्सप्लेनेशन करती गई उनके कृष्ण भगवान जी का, उसी प्रकार विश्वकर्मा ने मूर्ति गढ़ना शुरू किया। विश्वकर्मा ने सबसे पहली जो मूर्ति गढ़ी वो थी मदन मोहन जी की। अब उसने एक मूर्ति गढ़ी और उसने कहा कि ये देखिए, आपने जैसे बताया मैंने बिल्कुल वैसी मूर्ति गढ़ी है। पत्थर की मूर्तियां होती थी उस समय, गढ़ी जाती थी, बहुत समय लगता था, पर वो तो विश्वकर्मा थे। तो वज्रनाभ ने अपनी दादी, मतलब परीक्षित की जो दादी थी उत्तरा, उनको दिखाया कि देखिए ये ऐसे थे क्या मेरे दादाजी, मेरे परदादा जो थे वो ऐसे दिखते थे क्या, ये जो जैसे मदन मोहन जी हैं वैसे। तो उत्तरा बोली, अरे ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है मदन मोहन जी की मूर्ति, लेकिन कृष्ण भगवान जी ना ऐसे नहीं दिखते थे, कृष्ण भगवान जी के चरण ऐसे दिखते थे। जिन मदन मोहन जी के जो चरण आपने बनाए हैं ना, वो बिल्कुल कृष्ण भगवान जी के चरणों की भांति है, बिल्कुल चरणों की तरह है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो वो मूर्ति एक तरफ साइड में रख दी। उसके बाद उन्होंने और एक मूर्ति बनाई,
सोच सोच के, सुन सुन के कि कैसे थे कृष्ण भगवान जी? नहीं नहीं। तो कृष्ण भगवान जी की जब मूर्ति बनाई दूसरी वाली, तो वो दूसरी वाली जो मूर्ति थी वो गोविंद देव जी की मूर्ति थी। अब मैं आपको एक फोटो दिखाने वाली हूँ। वो गोविंद देव जी की मूर्ति, यस यस, ये देखिए, ये गोविंद देव जी की मूर्ति, ये फोटो जो है यहाँ पर। तो गोविंद देव जी की जब मूर्ति बनाई, ऐसे ही फोटो रहना देना, तब जो वज्रनाभ ने पूछा फिर से उत्तरा से, तो उत्तरा ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर है, ये तो कृष्ण बहुत मनमोहक है। लेकिन कृष्ण भगवान जी जो थे वो ऐसे, मतलब जो ऐसा उनका वक्षस्थल है और जो उनकी बांसुरी है ना, वो बिल्कुल गोविंद देव जी के जैसी है। उनका पूरी छाती का जो पोर्शन है ऊपर से लेके यहाँ तक, और उनकी जो बांसुरी है वो बिल्कुल गोविंद देव जी जैसी है। तब उन्होंने एक और मूर्ति बनानी शुरू की। जब एक तीसरी मूर्ति बनाई, वो बनाई राधा गोपीनाथ जी की मूर्ति, ब्लू ड्रेस। हाँ, ये गोपीनाथ जी, करेक्ट। जब गोपीनाथ जी की मूर्ति बनाई, तब उन्होंने पूछा अपनी उत्तरा से, अपने परीक्षित की दादी से कि ये बताइए। तब उत्तरा ने कहा, अरे ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है, इस मूर्ति में जो चेहरा है वो बिल्कुल कृष्ण भगवान जी जैसा है। तो अब वज्रनाभ के पास हो गए 3 मूर्तियां। मदन मोहन जी, जिनके चरण कृष्ण भगवान जी जैसे थे, और जो जयपुर में है राधा गोविंद देव जी, नहीं, राधा गोविंद देव जी जो मूर्ति है, जिनके वक्षः स्थल और जिनकी बांसुरी जो थी वो बिल्कुल कृष्ण भगवान जी जैसी है। और गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी की मूर्ति के जो चेहरा है वो बिल्कुल कृष्ण भगवान जी जैसा है। तो वज्रनाभ ने उस वक्त इन 3 मूर्तियों की स्थापना करी अलग अलग मंदिरों में। मदन मोहन जी की मूर्ति की स्थापना हुई वृंदावन में, सब वृंदावन में ही तीनों मूर्तियां की स्थापना, भव्य मंदिर बनवा के और स्थापना की गई। मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। तो ये जो 3 हैं, ये प्रिंसिपल डीटीज के नाम से जाने जाते हैं। मतलब प्रिंसिपल विग्रह, मेन विग्रह, बहुत मुख्य 3 मुख्य विग्रह हैं। क्यों मुख्य है, इनके बारे में हम कहानियों के बाद में थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। और इन तीनों का जो मिश्रण हुआ वो, अच्छा वो, ओके, विल कम टू दैट लेटर। अब जो मदन मोहन जी थे, उनकी मूर्ति की स्थापना एक वृंदावन के एक मंदिर में की गई। समय निकल गया, बहुत सारे, इसके अलावा वज्रनाभ ने ऑल टोटल 13 और मूर्तियों की स्थापना की। टोटल उन्होंने 16 मूर्ति, 16 जो विग्रह थे वो गढ़वाए विश्वकर्मा से। 16 मूर्तियों में से 3 हमने मुख्य विग्रह देखे हैं, और बाकी के 13 और मूर्तियां थी जिनका अलग अलग जगह जगह हर लीला स्थलियों पर वृंदावन में उनके विग्रहों की स्थापना की गई और पूजा अर्चना शुरू की। समय बीत गया, कलयुग आ गया, परीक्षित महाराज चले गए, वज्रनाभ भी चले गए, और धीरे धीरे सारे के सारे जो लीला स्थली थी वो सारी भगवान के प्रताप से, कृष्ण भगवान जी के प्रताप से सब लुप्त हो गई। ये देखा गया है कि कुछ समय बाद जब उनका कुछ महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है और चीजें लुप्त हो जाती हैं। हम भी कई बार देखते हैं, अरे सडनली कोई जगह देखेंगे, अरे यहाँ पर तो एक कुआं हुआ करता था, और देखा 15 साल बाद वो कुआं गायब। फिर कहीं जाते हैं तो देखते हैं, अरे यहाँ पर तो एक बड़ा सा महल हुआ करता था एक समय में, पर पता चला कि वो 10-20 साल, 50 साल बाद, वो 100 साल बाद वो महल गायब हो गया, वहां पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई। तो इसी तरह से बहुत सारी जो लीला स्थली थी और बहुत सारे मंदिर जो थे वृंदावन के, वो सारे के सारे समय के साथ में लुप्त हो गए, गायब हो गए। कुछ 5000 साल पहले की बात अब मैं बता रही हूँ। उसके बाद में जब एक अद्वैत आचार्य थे, 5000 नहीं, सॉरी, 500 साल पहले की बात है, जब 500 साल पहले एक अद्वैत आचार्य थे जो बंगाल के बहुत बड़े गुरु थे, बहुत बड़ी उम्र के थे। वो अपने गुरु के आदेश से वृंदावन घूमने गए, और वहां पर उन्होंने लोगों से पूछ पूछ कर, क्या होता है, बड़े बूढ़ों को बहुत कुछ नॉलेज होती है,
बहुत सारी चीजों के बारे में पता होता है। आज जब बच्चा अपनी दादी से पूछेगा तो दादी ने जो समय देखा अपने जमाने में, कुछ चीजों के बारे में उनको ज्यादा ज्ञान होगा, जहाँ की बच्चों को उस बारे में नहीं पता होता। अच्छा दादी, यहाँ पे महल हुआ करता था? दादी बोलेगी हाँ बेटा, यहाँ पे एक पीपल का भी पेड़ था, एक इमली का भी पेड़ हुआ करता था, अब वो खत्म हो गया, अब यहाँ पर देखो एक बड़ी सी लंबी बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो बच्चे ने तो वो देखा नहीं, ये पूछ पूछ के अद्वैत आचार्य को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ कुछ हुआ करता था, यहाँ पर कोई पूजा अर्चना होती थी, यहाँ पर बड़े बूढ़ों के मुख से जो कथाएं सुन सुनकर वो ऐसे ही खोजने लग गए। ऐसे ही खोजते खोजते एक बार वो एक जगह पर कालिया घाट के पास में एक बहुत से बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे आराम करके सो रहे थे, आराम कर रहे थे थोड़ी छांव लेके। और तब उनको वहां पर जब हाथ लगाया तो जमीन में घिसने के पर उनको वहां पर एक हाथ में एक मूर्ति आ गई, और वो मूर्ति थी मदन मोहन जी की। तो सोचिए, उनको वो बरगद के पेड़ के नीचे वहां पर वो एक मूर्ति मिली, जो पेड़ के नीचे मदन मोहन जी की मूर्ति मिली उनको। वो बूढ़े हो चले थे और उनमें अब उस वक्त हिम्मत नहीं थी कि मैं विग्रह की सेवा कर सकूं। तो उन्होंने वहां पर एक रहते थे, बहुत ही मतलब संत महात्मा है जिनको हम वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक गिनते हैं। वृंदावन के बहुत मुख्य 6 गोस्वामी हुए हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। 5 हुए ना, रूप भट्ट और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी हुए हैं वृंदावन में, जिन्होंने सब लीलाओं को पुनः स्थापित किया है, भगवान की भक्ति को पुनः स्थापित किया। ये करीब 500 साल पहले की बात है, जब जब उसी समय चैतन्य महाप्रभु, उसी समय वल्लभाचार्य जी, उसी समय माधवाचार्य जी, इन सारे गुरुओं का उन्होंने प्रचार चल रहा था। उस समय पुनः भक्ति का युग आया था और भक्ति की पुनः स्थापना हुई थी। तब अद्वैत आचार्य ने वो मदन मोहन जी की जो मूर्ति थी उसको सनातन गोस्वामी को दे दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलती हो गई। तो अद्वैत आचार्य ने वहां पे वृंदावन से वो गए मथुरा, और मथुरा में वहां पे एक चौबे रहते थे, सॉरी वृंदावन के मथुरा के एक चौबे वृंदावन में रहते थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम चौबे। कोई जगह पर पुरुषोत्तम चौबे लिखा है, कोई जगह पर दामोदर चौबे कहा जाता है, तो व्हाटएवर, मैंने ज्यादा पुरुषोत्तम चौबे के नाम से सुना हुआ है। तो अद्वैत आचार्य ने मदन मोहन जी की मूर्ति जो थी वो पुरुषोत्तम चौबे नामक एक ब्राह्मण को, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उनके घर में दे दी कि आप इनकी पूजा अर्चना करें। जो पुरुषोत्तम चौबे जी थे उन्होंने अपनी पत्नी ब्राह्मणी से कहा कि ये देखो कितने सुंदर ठाकुर जी हमारे घर में आए हैं, आप इनकी सेवा अर्चना शुरू कर दीजिए। तो चौबे जी की जो पत्नी थी उन्होंने उनको हृदय से लगाया और अपने छोटे से मंदिर पूजा घर में उस ठाकुर जी की स्थापना की। मदन मोहन जी की एक फोटो दिखाओ जरा प्लीज। तो मदन मोहन जी की जो स्थापना की गई, अभी दिखा देते हैं उस स्क्रीन के ऊपर। तो वहां पर क्या हुआ कि उनका एक बेटा था जिसका नाम था सदन। ये रहे, नहीं इसके नहीं, ये सनातन गोस्वामी है। नेक्स्ट, नहीं, मदन मोहन जी, सॉरी सॉरी, द फर्स्ट, नहीं पहले सबसे पहली फोटो राधा रमन, नहीं जहां पर 2 है ना, ये ब्लू में जो है ब्लू, हाँ ये देखिए। ओके, इफ वी कैन, ये जो है मदन मोहन जी, राइट और लेफ्ट की छोड़ दीजिए, सिर्फ मदन मोहन जी को देखिए जिनके चरण कृष्ण भगवान जी थे। तो ये जो मदन मोहन जी थे, इनके इस विग्रह को उन्होंने चौबे जी को दे दिया। और जो पुरुषोत्तम चौबे की जो वाइफ थी उन्होंने क्या किया, इनकी पूजा अर्चना भी शुरू की। और उनका एक बेटा था जिसका नाम था सदन। तो जो सदन था वो छोटा बच्चा था और वो हमेशा भगवान जी के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसका भगवान के साथ इतनी प्रीति बढ़ गई कि भगवान जी को भी, मदन मोहन जी को भी बहुत मजा आने लगा। तो मदन मोहन जी को उस समय मदन गोपाल के नाम से उसने बुलाना शुरू कर दिया। मदन गोपाल, मदा 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 ऐसे कहता था। तो वो हो गया एक सदा और एक ये हो गया मदा।
तो जो माँ थी उसके हो गए दो बेटे, एक सदा और एक मदा। हमेशा चिल्लाती रहती थी, अरे सदा मदा सदन मदन कहाँ हो, कहाँ भाग गए, खेलने चले गए, खाना खाने का समय हो गया, धूप तेज हो रही है, देखो कब से भोग लगा के रखा हुआ है, खाते नहीं हो, समझते नहीं हो, मैं परेशान हो जाती हूँ, खाना सारा ठंडा हो जाता है। और दोनों खेलने भी चले जाते थे। तो ठाकुर जी विग्रह रूप में पूजा घर में भी रहते थे और कभी कभी सदन के साथ खेलने भी चले जाते थे। बहुत मजा आ रहा था, आनंद के दिन व्यतीत हो रहे थे। और यहाँ पर बड़ी अच्छा अच्छा भोजन, क्योंकि माँ अपने बच्चे को तो बहुत बढ़िया खाना खिलाएगी, घी डाल के रोटी के अंदर चावल दाल बाटी, जिस तरह से अपने बच्चे को खिलाती थी दाल में घी वगैरह डाल के, उसी तरह का भोजन पहले मदन गोपाल को लगाती थी और फिर वो अपने सदा को देती थी। एक बार सनातन गोस्वामी जो वहां के आचार्य थे, और वो मधुकरी करते करते भिक्षा मांगते चौबे जी के घर पधारे। पहले जमाने में जो साधु होते थे उनका कोई एक फिक्स ठिकाना नहीं होता था। वो हमेशा कोई भी एक पेड़ के नीचे डेरा डालते थे और वहां पर वो पेड़ के नीचे भी वो 3-4 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, कि ताकि उनको कोई अटैचमेंट ना हो जाए। कभी वृक्ष से भी अटैचमेंट हो जाता, तो वो उनको अटैचमेंट ना हो, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे रहते थे। फिर 3 दिन बाद अपना जगह बदल दिया और मधुकरी करके खाते थे। मधुकरी का अर्थ होता है लोगों के घर में जाके उनके भिक्षा मांगना, जो वो दे उतने में ही संतुष्ट होके उसी का ही खाना खाना। मधुकरी के भी कुछ रूल्स हुआ करते थे कि वो 3 घर से ज्यादा में भिक्षा नहीं मांगते थे। समय जाता था 3 घर में उनको जितना भी अनाज दाल चावल रोटी जो भी मिलता था, उसी 3 घर में से वो लेके और वो आ जाते थे। फिर अपना वो रोटी वोटी बनाते थे। उनको सूखा आटा मिलता था। जब उनको सूखा आटा मिलता था तो उस आटे का वो या तो गोल 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 बाटी की जैसे वो बनाते थे, बाटी बना के और फिर वो चूल्हा जला के और बाटी को सेकते थे और फिर वो खाते थे, या फिर रोटी बना के रूखी रोटी बना के वो खा लेते थे। तो सनातन गोस्वामी चौबे जी के घर में और वो मधु करने आए, कुछ भिक्षा मांगने आए। जब वो वहां पर भिक्षा मांगने आए तो देखते क्या है कि जो चौबे जी की पत्नी है, उन्होंने दरवाजा खोला और साधु बाबा मांग रहे भिक्षा। तो बोली, हाँ बाबा जी जरा रुकिए, पधारिए, आप 2 मिनट आसन ग्रहण कीजिए, जरा बैठिए, मैं अभी आपके लिए लेके आती हूँ मधुकरी का सामान। और वो अंदर गई तो यहाँ से ये सुन रहे हैं कि वो देख रही है और मदन गोपाल को डांट रही है। उसने पर्दा खोला भगवान जी का और डांटने लग गई, बोले सारा खाना ठंडा हो गया, इतनी देर से मैंने आपको भोग लगा के रखा है और आप हो के आपको बिल्कुल परवाह ही नहीं पड़ी है, आप भाग जाते हो बेटे के साथ में, आपने मेरे बेटे को भी बिगाड़ दिया है, आप आओ तो सही, यहाँ पे आओगे तो मैं कान मरोड़ के आपको डंडे से पिटाई करूंगी। और वो अंदर से छड़ी ले आई ढूंढने के लिए, कि जैसे ही आएंगे ना ये मदन गोपाल, मैं कान मरोड़ के और ऐसी छड़ी घुमाऊंगी, ऐसी पिटाई कि अगली बार आप इस तरह से खाना ठंडा करके ना भागोगे। कहाँ कहाँ मैं पीछे पीछे भागती रहती हूँ आपके। सनातन गोस्वामी ने जब ये सुना तो उनके तो बहुत उनको अजीब सा लगने लग गया। अब ये ब्राह्मण की पत्नी आई तो उन्होंने जब मधुकरी दी तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ब्राह्मणी माता आप क्या कर रही हैं, ये आप अपने ठाकुर जी से इस तरह से वार्तालाप नहीं कर सकती। वो ब्राह्मणी बेचारी डर गई। उसको लगा है मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे, ऐसा जरूर मुझसे अपराध हुआ होगा, मैंने क्या किया आप मुझे बताएं। वो बहुत सबमिसिव थी, बहुत प्रेम से बात कर रही थी। उसे सच में लगा कि मैंने बहुत कोई अपराध कर दिया है। सनातन गोस्वामी जो है, ही इज एन एक्सपर्ट इन डेटी वर्शिप, मतलब विग्रह की अर्चना और पूजा तौर तरीके सहित किस तरह से की जाती है, इसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी थी, हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर ठाकुर जी की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, उस सेवा के प्रत्येक नियम प्रॉपरली एकदम लिखे गए। उनको तो ये सब सहन ही नहीं होता कि वो कैसे उसको अपने बच्चे की तरह डांट रही। तो उन्होंने ब्राह्मणी को सारी नियमावली बता दी कि माता आपने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आप तो किस तरह से आप ठाकुर जी को संबोधित कर रही हो।
ये तो बहुत बड़ा आपसे अपराध हो गया है, आप ठाकुर जी को ऐसे जाके हाथ जोड़ के माफी मांगो कि इस तरह से आपका कोई बस ही नहीं चलता, आप कैसे ठाकुर जी को डांट सकते हो इस तरह से। तो बोली मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं तो बहुत माफी मांगूंगी। और ये कहकर और सनातन गोस्वामी ने अपनी जो मधुकरी थी वो भिक्षा ली और वहां से चले गए। अब यहाँ पर ब्राह्मणी का जो व्यवहार था मदन गोपाल के प्रति एकदम अलग हो गया। जैसे नॉर्मली हम ठाकुर जी को सुबह पूजा अर्चना करते हैं, बस वो मतलब वो जो प्रेम भाव था, वो प्रेम की जगह और वात्सल्य भाव जो था उनके मन में, उसकी जगह उनके मन में थोड़ा सा भय का भाव आ गया। वो डर के जीने लग गई, डर के उनकी सेवा करने लग गई। मदन मोहन जी, मदन गोपाल जी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले वो सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए। सनातन गोस्वामी के सपने में आए और उनसे कहा, हे गोस्वामी जी आपने क्या कर दिया। तो सनातन गोस्वामी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुझसे क्या भूल हो गई। तो बोले, तुमने मेरा सारा किया कराया खेल बिगाड़ दिया। मैं इतने मजे में रह रहा था वहां पे ब्राह्मणी के घर पे, इतने मजे कर रहा था, खेलने जाता था, बहुत अच्छी मेरी लाइफ कट रही थी, और आपने आके उस पूरी लाइफ में मेरा विघ्न डाल दिया। अब मैं उस माहौल में वहां पे नहीं रह सकता। तुम कल के कल वहां पर जाओ और जाकर मुझे ब्राह्मणी के पास से ले लो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे वहां पर अब वो आनंद नहीं आ रहा है। सनातन गोस्वामी ने कहा, लेकिन प्रभु ये तो कोई तरीका ना हुआ, क्योंकि वो किस तरह से आपके साथ में बात कर रही थी। तो बोले, लेकिन वो जो कर रही थी उसमें रस था, मुझे आनंद आ रहा था, मुझे उसकी भक्ति और उसकी प्रेम भक्ति का अनुभव हो रहा था। अब मैं वहां नहीं रह सकता क्योंकि अब वो रस नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, कल मैं आऊंगा, मैं आपको ले जाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि मेरा तो कोई घर ठिकाना नहीं है, मेरे पास तो, मैं तो 4 घर मांगता हूँ और मेरे को जो वहां से सूखा आटा मिलता है उसकी मैं सूखी बाटी बनाता हूँ, सूखी रोटी बना के, और जो मैं आपको लगाऊंगा भोग वही खाऊंगा, जो मैं खाऊंगा वही आपको खाना पड़ेगा। तो कल को मत बोलना कि अरे सनातन ये क्या दे रहे हो, मुझसे मुझसे नहीं खाया जाता, कुछ अच्छा भोग लगाओ। बोले, नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं बोलूंगा, जो तुम प्रेम से मुझे आरोगोगे, जो तुम प्रेम से मुझे खिलाओगे, मैं वही प्रेम से खा लूंगा। इधर जो मदन गोपाल थे वो ब्राह्मणी के स्वप्न में आए, और ब्राह्मणी के स्वप्न में बोले, माता आपने मुझे बहुत प्रेम से रखा इतने दिन, पर अब मेरा मन करता है कि मैं वो गोस्वामी जी के साथ में, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। आपके पास तो आपका बेटा है सदन, लेकिन उस गोस्वामी के पास कोई नहीं है। तो आप अपने बेटे सदन को उतना ही प्रेम करना जितना आप मुझे करती थी, पर कल जब वो ब्राह्मण आएंगे तब आप मुझे उनको दे देना। तो बहुत रोते मन से बहुत उन्होंने कहा, जैसे प्रभु आपकी इच्छा। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी ब्राह्मणी के घर पधारे, तब बहुत भारी हृदय से ब्राह्मणी ने, जो पुरुषोत्तम चौबे की जो पत्नी थी, उन्होंने ठाकुर जी के विग्रह को और सनातन गोस्वामी जी को सौंप दिया। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को लिया, अपने झोले में डाला और वहां से चले गए। कहाँ चले गए? पेड़ के नीचे। वो गए वहां पर कालिया घाट के पास में ही एक द्वादश आदित्य टील है, एक टीला है छोटा सा, उस टीले के पास वहां पर गए। द्वादश आदित्य किस नाम से पड़ा? द्वादश, 12। आदित्य माने सूर्य, 12 सूर्यों की रोशनी जब वहां पड़ती है तब उस टीले का नाम पड़ा द्वादश आदित्य टील। छोटा सा स्टोरी के अंदर इतनी सी स्टोरी है, जब कृष्ण भगवान जी ने कालिया का दमन किया था, कालिया दमन करने के लिए जब वो जमुना जी में कूदे थे, तब पानी बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा, और कई घंटों तक, कई टाइम, बहुत समय तक पानी के अंदर उनकी लीला हुई थी, पानी के अंदर उन्होंने कालिया का दमन किया था। और वहां से जब बाहर आए थे तो वो कांप रहे थे, सर्दी के मारे ठिठुर रहे थे और कांप रहे। तब उनको 12 सूर्य उगे थे, 12 सूर्य उगे थे कृष्ण भगवान जी को गर्मी देने के लिए।
और कालिया घाट पर ही वो एक टीला है जहां पर कृष्ण भगवान जी बाहर आकर उस टीले के ऊपर बैठे थे और 12 सूर्यों ने अपनी गर्मी से कृष्ण भगवान जी को उष्णता प्रदान की थी। और वहां पर उस उष्णता से जब उनका पसीने छूट गए तो उस स्वेदन से, उस पसीने से, आस्वेदन से वहां पर एक कुंड निर्माण हुआ था। अब वो कुंड वहां पर नहीं, लुप्त हो चुका। तो उस टीले का नाम है द्वादश आदित्य टील। उस टीले के ऊपर जाकर वहां पर सनातन गोस्वामी ने अपने ठाकुर जी को लाके बिठाया और फिर थोड़ी सी पहाड़ी चढ़कर और वहां पर अपनी भजन और साधना करने लग गए। वो रोज मधुकरी करते और अपना जो भी रूखा सूखा, कभी कभी बाटी बनाते और कभी रूखी सूखी रोटी बनाकर और अपने ठाकुर जी को भी भोग लगाते और खुद भी खिलाते। ये रोज का कार्यक्रम हो गया। मदन मोहन जी ने कहा, सोचा वहां पर इतना बड़ा, मतलब छोटा सा पहाड़ जैसा है, पहाड़ के ऊपर उन्होंने अपनी वेणु से, अपनी बांसुरी से मदन मोहन जी ने खोद के एक मीठे पानी का एक कुआं तैयार किया। जो वो मीठे पानी का वहां पर कुआं है, सोचिए पहाड़ी के ऊपर, वहां पर आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं है। वहां पर जो मीठे पानी का कुआं बनाया उसे कहते हैं वेणुकूप। वो आज भी वहां पर है और बहुत ही मीठा पानी, बहुत मीठा पानी वृंदावन में। उस पानी से वो अपना आटा गूंथते थे और उस पानी से आटा गूंथ के उसकी रोटियां बनाते थे। अब इस तरह से कुछ समय बीतता गया, निकलता गया। यहाँ पर भी मदन गोपाल ऐसे ही करते थे, जब मन आता था खेलने चले जाते थे, जब मन आता था अपने विग्रह रूप में बैठे रहते थे, थोड़ी रूखी सूखी उनकी रोटी बाटी खाई और दिन निकल गया। एक दिन सनातन से मदन गोपाल ने कहा, अरे सनातन, मैं थक गया यार, मैं बहुत बोर हो गया। रोज रोज एक रूखी रोटी खिला देते हो, एक कभी इतनी सी बाटी का टुकड़ा दे देते हो, कम से कम नमक तो डाल के खिलाओ यार। थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ी शक्कर डाल दो, कुछ घी डालो, कुछ तो शक्कर घी छोड़ो, कम से कम नमक की मांग कर रहा हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के मेरे को बाटी खिला दो। तो सनातन ने कहा, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आपसे मैंने कहा था कि देखो, ऐसी ही वार्तालाप होती थी। बोले, आपसे मैंने कहा था ना कि आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मुझसे उम्मीद मत करना। मैं तो जो मिलता है, आज आप मेरे से नमक मांग रहे हो, कल बोलोगे घी डालो, फिर बोलोगे मिठाई खिलाओ, फिर बोलोगे खीर लाओ। मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं तो दूसरों के घरों में मैं अवलंबित हूँ, दूसरों की भिक्षा पर। मुझे जो मिलेगा मैं वो ही दूंगा। अगर आपको नमक खाने का शौक है, नमकीन बाटी खानी है, तो आप तो प्रभु हो, आप तो ठाकुर हो, अपने नमक का इंतजाम खुद कर लो। कृष्ण भगवान जी ने सोचा, मदन गोपाल ने सही है, ये तो मैं करके रहूंगा। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, मुल्तान से, अब सुनिए, ये सब हमारे, कुछ तो हमारा कोई पूर्वज रहे होंगे उस समय। मुल्तान से एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था रामदास कपूर। ये नमक के व्यापारी थे। वो मुल्तान से अपनी नाव लेकर, 3 नाव थी, 3 बोट्स फुल ऑफ गुड्स, बहुत सारा सामान, उसमें नमक भी था और भी बहुत कुछ सामान था। 3 नाव भरकर सामान से, और वो मुल्तान से चलकर और समुद्र के रास्ते से होते हुए वो आगरा की ओर जा रहे थे। और जमुना जी की तरफ जब आए, वो वहां पर आया उस रास्ते से, तो जमुना जी में उनकी जो नाव थी वो अटक गई। एक जगह पर जब उनकी नाव अटकी तो वो बहुत उन्होंने कोशिश की और वहां से वो नाव हिली ही नहीं। वो, उनको समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो वो नाव से कूद गए और नाव से कूद के और स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए वो किनारे पे आ गए, इस टीले तक। जब टीले पर आए तो वहां पर उन्होंने ये छोटे से बालक को खेलते हुए देखा। उन्होंने बालक से कहा, भैया ये मेरी नाव देखो वहां कहीं कहीं पे खो गई है, मतलब। और फिर जब वो तैर के आए तो नाव और बहकर कहीं और चली गई, तो वो नजर के भी पार चली गई नैया। तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, मेरी तो कहीं नैया, नाव, सारा मेरा सामान, इतना सारा बिजनेस का सामान था, वो फंस गई है और मैं तो उसको पार लगाना चाहता हूँ। कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? तो बच्चे ने कहा, ऊपर पहाड़ी पे जाओ, वहां पर एक साधु बाबा रहते। वो साधु बाबा जो है ना, वो बहुत, उनके अंदर बहुत शक्ति है, वो आपकी जरूर मदद करेंगे।
तो ये जो बच्चा था ये तो मदन गोपाल था। अब वो जो रामदास कपूर था बिजनेसमैन, वो गया साधु बाबा के पास। साधु बाबा थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी से रामदास कपूर ने ऐसे हाथ जोड़ा और हाथ जो के जो प्रणाम किया, तो उसकी पॉकेट से 3-4 नमक की पुड़िया गिर गई। तो वहां पर 3-4 नमक की पुड़िया उसकी पॉकेट से गिर गई। तो सनातन गोस्वामी समझ गए, भैया देखो नमक आया यहाँ पे, अपने आप कोई तो है, ये तो बिजनेसमैन व्यापारी। तो बोले बताइए कैसे आपकी मैं मदद कर सकता हूँ। तो फिर रामदास कपूर बोले, बाबा जी ऐसे ऐसे मेरी नाव जो है वो वहां पर फंस गई है कहीं दूर, और अब तो नजर भी नहीं आ रही है। कृपया करके आपको किसी तरह से आप इधर किनारे तक अगर मेरे को लगवा दे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो बेटा ये मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो अपने खाली सिर्फ प्रभु का भजन करता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य ही केवल मेरे प्रभु का भजन चिंतन कीर्तन करना है। आप मेरे ठाकुर जी हैं, यहाँ पर देखो छोटा सा मैंने मंदिर बना रखा है, वो ठाकुर जी का, आप उसको जाके उनकी प्रार्थना कीजिए, वो ठाकुर जी ही आपकी मदद कर सकते। रामदास कपूर वो छोटे से जो मंदिर में था, वहां पे छोटा सा मंदिर था, वहां गए। वहां पे मदन गोपाल जी खड़े थे मूर्ति के रूप में। वहां पर रामदास कपूर ने अर्चना की, बोले हे ठाकुर जी आप मेरी मदद करें, मेरा सारा सामान व्यापार का इतना सब फंसा हुआ है, आप अगर मुझे वो मेरा ठीक करवा देंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी होगा। एक मिनट। तो उन्होंने कहा कि अगर आप, ये उन्होंने एक सौदा किया। वो व्यापारी ने कहा कि हे ठाकुर जी, अगर मेरा सारा सामान सही सलामत मुझे मिल जाता है और मैं उसको पूरा का पूरा आगरा जाके सारा सामान बेच पाता हूँ बिना चोर और डाकू के मुझ पर आक्रमण किए, उस समय बहुत चोरियां और बहुत डाकू भी हुआ करते थे, तो अगर कोई चोर और डाकू ना आए और उनका कोई आक्रमण ना हो और मैं अगर बेच पाऊं सारा सामान अच्छे से, तो मैं आपका भव्य मंदिर निर्माण करवाऊंगा। ऐसा उसने वहां पर संकल्प ले लिया। तो ठाकुर जी फिर से बच्चे के रूप में उसके साथ गए और उन्होंने क्या किया, अपना उत्तरिया लिया। जो कृष्ण भगवान जी ऊपर एक ऊपर के वस्त्र में जो ऊपर का जो कपड़ा पहनते हैं उसको उत्तरिया लिया, दुपट्टा, और दुपट्टा लेके और उन्होंने यूं ऐसे 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 इशारा किया। जब कृष्ण भगवान जी ने अपने उत्तरिये से यूं ऐसे ऐसे किया तो हवा का रुख ऐसे बहने लग गया। जब हवा का रुख ऐसे ऐसे इस तरफ बहने लग गया तो हवा से उनकी तीनों नाव मैजिक बहते बहते सारी की सारी किनारे आ गई और फिर वो कृष्ण भगवान जी वहां से चले गए, मदन गोपाल चले गए। जब ये किनारे आ गई तो रामदास कपूर बहुत खुश हुआ। वो तीनों नावों को अपने लेकर सीधा आगरा गया। आगरा में उसने सारा का सारा सामान बेचा और बेचने के बाद फिर वो दोबारा यहाँ पर आया वृंदावन और वहां पर अपने उसने अपना पूरा संकल्प जो था वो पूरा किया। ये जो है ये हिस्ट्री के हिसाब से 1538, अभी हमारा चल रहा है 2021, करेक्ट। 1538 की कहानी है ये। 1538 इज नॉट वेरी फार, 500 साल पहले 1538 में उन्होंने वो मंदिर का निर्माण करवाया। कुछ साल लगे होंगे वो मंदिर बनने में, पर उसने बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और निर्माण के साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर फिर भगवान जी को भोग भी लगने लग गया। नमक की बाटी और साथ में घी की रोटी और दाल और चावल, इस तरह से भोग लगने लग गया। अब सनातन गोस्वामी ने देखा कि ठाकुर जी के तो बड़े भोग लग रहे हैं अच्छे। उन्होंने एक वहां पर कृष्णदास ब्रह्मचारी थे पुजारी, उस पुजारी कृष्णदास ब्रह्मचारी को सारा का सारा जो विग्रह की जो आराधना का जो भार था वो सौंप दिया कि आप इनकी पूजा अर्चना किया कीजिए ताकि मैं अपनी साधना अपने प्रकार से कर सकूं। तो ये हुई कहानी मदन मोहन जी के मंदिर की, पहले मंदिर की स्थापना की। अब क्या हुआ, उसके बाद स्थापना तो हो गई, मंदिर की बहुत सुंदर भोग भी लगने लग गए। थोड़े कुछ सालों के बाद आए, बहुत सालों तक इस तरह से चलता रहा बहुत सुंदर। फिर आया मुगल साम्राज्य। जब तक अकबर का साम्राज्य था तब तक ठीक था। उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब औरंगजेब राजा बना
तब औरंगजेब ने सारे मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उसे बहुत प्रॉब्लम थी, उसको लगता था सारे मंदिर तोड़ के सब जगह मस्जिद बना दिए जाएं। हम सबको पता है जगह जगह पर मथुरा में, वृंदावन में और कई जगह पर, सोमनाथ, बहुत जगह जगह पर उसने सब मंदिर बहुत तोड़े हैं और फिर वहां पर उन्होंने मस्जिद का निर्माण किया था। तो जब वो मंदिर तोड़ने के लिए वहां से निकला, तब वृंदावन के बहुत सारे मंदिरों की जो विग्रह थे, वो उन सब विग्रहों को, विग्रह माने मूर्ति, जो मंदिर के जितने सारे मूर्तियां थी ना, उन सब को वृंदावन से निकाला गया और चुपके चुपके रातों रात वहां से निकाल कर कोई काम्यवन के रास्ते से, कोई गोवर्धन के रास्ते से उनको सबको जयपुर की ओर ले जाया गया। अब ये सवाल आता है कि जयपुर की तरफ क्यों ले जाया करा और कहाँ, कहीं पर क्यों नहीं? क्योंकि जयपुर जो है, जयपुर के जो राजा थे वो स्टॉन्च हिंदू थे, एकदम बहुत कट्टर हिंदू थे वो राजा, और वो बहुत, उनमें बहुत ज्यादा भक्ति भाव था, उनमें सामर्थ्य था भगवान की भक्ति करने का भी, और उनमें ये भी सामर्थ्य था कि अगर मुगल उनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो वो अपने जो राजपूत घराने के जो उनके जो आर्मी थी, फौज थे, उनके फौज से वो मुगलों का सामना कर सके। इस कारणवश जितने पुजारी थे वृंदावन के, सब चुपके चुपके अपने सारे मंदिरों के विग्रहों को वहां से निकाल कर, और कुछ कुछ मूर्तियों को वहीं पर उन्होंने किसी को कुएं में डाल दिया, कोई कोई मूर्तियों को वहां पेड़ों के नीचे वहां पर मिट्टी में गाड़ दिया, और कुछ मूर्तियों को वहां से निकाल कर वो ले गए थे क्या बोलते हैं, जयपुर की तरफ। तो मदन मोहन जी की जो मूर्ति है, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, तीनों मूर्तियों को ले जाया गया वहां गोवर्धन से होते हुए, और ये सीधा चले गए जयपुर। जयपुर के राजा के पास जब ये पहुंचे, तो अब देखो मदन मोहन जी ने स्वयं अपनी लीला रची है। मदन मोहन जी जब जयपुर पहुंचे तो वहां पर तो उनके बहुत ही और ही ठाट बाट हो गए, और सुंदर मंदिर था महल के अंदर। अब महलों में राजा लोग कैसे खाना खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, एकदम स्वादिष्ट, 56 तरह के भोग, बड़ी बड़ी थालियों में खीर भी होती है, मिठाई भी होती है, और जलेबी भी होती है, और चटनी भी होती है, और अचार भी होता है। तो राजाओं की थालियां जैसे लगती है, पहले उस तरह का राजसी भोग पहले ठाकुर जी को आरोगा जाता था, अर्पण किया जाता था, और फिर मदन मोहन जी के भोग के बाद में वो राजा लोग खाते थे। तो ये कृष्ण भगवान जी ने अपनी लीला, अपने प्रताप से अपने लिए सेवा अर्जित करना शुरू कर दिया। अब जब जयपुर में भी कई साल होने के बाद, जब जयपुर में रहते रहते जो राजा और राजा की बेटी दोनों को मदन गोपाल से बहुत ज्यादा लगाव हो गया, बहुत लगाव हो गया, अटैचमेंट रहते रहते। अब राजा की बेटी की हुई सगाई, राजा की बेटी की शादी तय हुई करौली में। करौली जो है वो एक जगह है जो कि वृंदावन, मतलब राजस्थान और यूपी के बॉर्डर में पड़ता है, लेकिन वो आता है वृंदावन के 84 कोस जो परिक्रमा है उस मार्ग में, जो ब्रज परिक्रमा के बाहरी की तरफ वो करौली रास्ता पड़ता है वो राजस्थान का ही पार्ट एक्चुअली। तो करौली के राजकुमार के साथ जब शादी तय हुई, तब जो राजकुमारी थी उसने हठ धर लिया, उसने कहा कि मैं तो अपने मदन गोपाल के बगैर नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने मदन गोपाल को अपने साथ ही लेके जाऊंगी। तो राजा ने बोला अच्छा। अब यहाँ पे राजा को बड़ी दुविधा, वो अपनी बेटी से भी प्यार करता था और वो मदन गोपाल से भी प्यार करता था। उसने सोचा मैं मदन मोहन जी को भी नहीं जाने दे सकता, लेकिन अपनी बेटी का भी दिल नहीं तोड़ सकता हूँ। तो वो सोचने लगा क्या करूं क्या करूं। तो उसने सोचा ऐसा करते हैं कि उसने अपनी बेटी से कहा तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदन मोहन जी से बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन मैं टेस्ट करूंगा, मैं तुम्हारी आंखों पे बांधूंगा पट्टी, और पट्टी बांधने के बाद हमारे जितने सारे मंदिर के विग्रह हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, सब मूर्तियों को मैं एक साथ मंदिर में यहाँ पे खड़ा कर दूंगा ऐसे ऐसे। और जब तुम जाओगी और तुम मुझे बताओगी कि कौन से मदन मोहन जी है, अगर तुमने मुझे सही से बताया कि ये मदन मोहन जी है, तो मैं मदन मोहन जी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, ठीक है।
वो जो राजकुमारी थी वो सोचने लग गई। वो रोते 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 गई मंदिर में और मदन मोहन जी को प्रार्थना करने लगे। बोले, हे प्रभु, आप तो जानते हो कि मैं आपको बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं आपके आपके साथ आपके बगैर नहीं जाऊंगी, मैं वहीं नहीं जाने वाली। अब आप कोई ऐसा साधन करो कि आप मेरे साथ चलो। और जाके फिर वो अपने कमरे में जाके लेट गई। तो मदन गोपाल जी उसके सपने में आए। मदन मोहन जी ने उससे कहा कि ठीक है, कल जब तुम मुझे आओगी ना पूजा घर में ऐसे ऐसे हाथ लगाने के लिए, जब तुम मुझे हाथ लगाओगी तो मैं तुम्हारे हाथ को ऐसे अपने हाथ को थोड़ा नीचे कर लूंगा और तुम्हारे हाथ को थोड़ा सा टच कर दूंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मैं हूं। तो बहुत खुश हो गए। अगले दिन जब ये टेस्ट हुआ मंदिर के अंदर, तो वो राजकुमारी गई और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे उसने हाथ लगाती गई लगाती गई लगाती गई लगाती गई लगाती गई। जब मदन मोहन जी की बारी आई तो मदन मोहन जी की जो ऐसे बांसुरी वाला हाथ था ना, देखो, उसने वहां पे ऐसे हाथ लगाया तो मदन मोहन जी ने अपना हाथ ऐसे कर लिया। ये देखो, ये मेरा हाथ देखो, मदन मोहन जी ने अपनी बांसुरी वाला हाथ ऐसे कर लिया, बांसुरी वाला हाथ ऐसे कर लिया, नीचे कर लिया थोड़ा सा उसके हाथ को हाथ लगाने के लिए। जब उन्होंने हाथ ऐसे किया तो उनकी बांसुरी टूट गई। मदन मोहन जी की बांसुरी टूट गई। इसको थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं क्या फोटो को? डिफिकल्ट। तो नहीं नहीं कर उसका सकते। नहीं कर सकते। तो जो कृष्ण भगवान जी का जो हाथ है वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, इतना नीचे है कृष्ण भगवान जी का, मदन मोहन जी का। तो राजा ने बोला, अरे ये तो सच में मदन मोहन जी को बहुत प्यार करती है, इसको तो भेजना ही पड़ेगा। तब जो राजकुमारी थी उसको ये डिसाइड हो गया कि मैं तो मदन मोहन जी को जरूर लेके जाने वाली हूँ। अब उसने क्या किया, जो जिस राजकुमार से उसकी शादी होने वाली थी उस राजकुमार के आगे उसने शर्त रखी कि देखो, मैं राजकुमारी यहाँ की, तुम राजकुमार वहां के, मैं अपने ठाकुर जी को यहाँ से वहां लेके आऊंगी एक शर्त पर, जब तक वहां पर मंदिर का निर्माण नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। तो करौली वाला जो राजकुमार था उसने सोचा, मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिल रही है जो अपने भगवान को इतना प्रेम करती है कि वो उनके लिए मंदिर बनवाने के लिए इतनी उत्सुक है और मेरे को आदेश दे रही है। सो ही टुक इट एज हिज ग्रेट फॉर्च्यून। उसने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया महल के अंदर, मतलब वहां पे मंदिर बनवाया, और वो मंदिर बनवा के फिर शादी हुई। और शादी के बाद मदन मोहन जी राजकुमारी के साथ जयपुर से कहाँ पहुंचे? करौली। करौली में फिर वो मंदिर के अंदर मदन गोपाल स्थापित हो गए मदन मोहन जी के रूप में अपनी टूटी हुई बांसुरी के साथ। तो आज भी उनकी एक बांसुरी ऐसे और एक और बांसुरी ऐसे नीचे, ऐसे दो बांसुरी उनको लगाते, बिकॉज बांसुरी तोड़ के तो बहुत डिफिकल्ट। अब एक कुछ एक ऐसा हुआ कि जब वो पूजा वहां पर अर्चना होने लग गई, बहुत साल बीत गए, तो उड़ीसा में एक जो उड़ीसा के राजा थे प्रताप रुद्र, जगन्नाथपुरी के राजा थे प्रताप रुद्र, उनका एक बेटा था पुरुषोत्तम जना करके नाम। तो पुरुषोत्तम जना को पता चला कि सब जगह जितने कृष्ण के मंदिर है, सब कृष्ण के मंदिरों के पास उनकी राधा रानी जरूर है, लेकिन केवल दो मंदिर हैं जहां पर राधा रानी नहीं है। कौन से दो? एक गोविंद देव जी जयपुर के, और एक जो क्या बोलते तभी ये इनके करौली के जो मदन मोहन जी, मदन मोहन जी के भी राधा रानी नहीं है, और जयपुर की भी राधा रानी, वो उनके गोविंद देव जी की भी राधा रानी नहीं है। एक्चुअली उस टाइम पर राधा रानी जो थी, ये मदन मोहन जी जो थी, वो जयपुर में ही थे, उस समय की बात है। तो जो पुरुषोत्तम जना था उसने अपने सारे वरिष्ठ वैष्णवों से चर्चा की और फिर ये डिसाइड करवा के उनसे विचार विमर्श करके वहां पर दो मूर्तियों को गढ़वाया, दो राधा रानी की मूर्तियों को गढ़वाया, और फिर उन दोनों मूर्तियों को अच्छे से खूब साज श्रृंगार के साथ, वस्त्रों के साथ, आभूषण के साथ और उनके पूजा सामग्री के साथ वहां उड़ीसा से, वहां जगन्नाथपुरी से, जो कि पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जगन्नाथपुरी से उनको वहां से ट्रांसपोर्ट में कार्ट में भेजा गया जयपुर की ओर।
दोनों राधा रानी जो थी वो दोनों की दोनों जयपुर आई, एक गोविंद देव जी के लिए और एक मदन मोहन जी के लिए। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उनके सब इंस्टॉलेशन की सारी पूजा की तैयारियां शुरू हो गई कि यहाँ यहाँ दोनों जगह पर राधा रानी आ गई है दोनों के। उस रात को फिर से मदन मोहन जी, उनको सपने में आने का बड़ा शौक है मदन मोहन जी को, वो भी इसका भी एक रीजन है। तो मदन मोहन जी जो है वो फिर से उस रात पुजारी के सपने में आए और बोले देखो तुम लोगों के समझने में कुछ गड़बड़ हो रही है, ये जो दोनों है ना ये दो राधा नहीं है, एक तो राधा है मेरे लिए और एक ललिता सखी है, वो भी मेरे लिए ही है। ललिता सखी भी मेरे साथ रहेंगी और राधा रानी भी मेरे साथ रहेंगी, मुझे अकेले अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। तो सब लोगों ने पुजारी की बात मानी और जैसा कृष्ण भगवान जी का आदेश था, जो छोटी मूर्ति है वो राधा रानी है, वो मदन मोहन जी के लेफ्ट साइड में है, और जो बड़ी मूर्ति है वो ललिता सखी है, जो राधा रानी की जो बेस्ट फ्रेंड और उनकी ओल्डर कजन सिस्टर थी, बड़े ताऊ जी की बेटी, वो उनके राइट साइड में है। तो ये एक मंदिर है जहां पर ललिता सखी और राधा रानी दोनों विराजमान है मदन मोहन जी के मंदिर में। एक बार फोटो और दिखाओगे तो आपको दिख जाएगा उसके अंदर। और उसके बाद गोविंद देव जी के लिए फिर एक और राधा रानी बनाई गई। सो ये रहे, ये देखो दिख रही है, एक ये छोटी सी जो है ये राधा रानी है और दूसरी तरफ ललिता सखी है। ये मंदिर करौली में है और करौली में इसकी मतलब इसी तरह से इनकी स्थापना की हुई है। अब एक छोटी सी लीला बताते हैं मदन मोहन जी की, वी आर रनिंग फास्ट, टाइम भी निकलता जा रहा है। तो एक बार एक करौली के पास में ही एक गांव में एक ग्वालन रहती थी, एक बूढ़ी सी माई थी, बूढ़ी औरत थी, जो कि वो अपनी कुटिया में से रोज दूध निकालती थी अपनी गैया का, और गैया में से दूध निकाल के और वो रोज मदन मोहन जी के मंदिर में जाती थी और वहां पर एक कटोरा दूध मदन मोहन जी को देती थी और फिर उसके बाद आगे को जाती थी अपना दूध बेचने के लिए। तो थोड़ी दूर दूसरा गांव था, करौली के पास का कोई गांव था, लेकिन एक उसकी बुरी आदत थी। वो क्या करती थी, अपने घर से निकलकर पहले जाती थी नदी में, नदी में जाके वो अपने दूध को पतला करती थी। जो उसने गाय का दूध निकाला है उसमें दूध में मिलावट करती थी, मिक्सिंग वाटर इनटू मिल्क, नॉट अ गुड आइडिया, अच्छी बात नहीं है। दूध को पतला करती थी और फिर वो पतला करके ऐसे कटोरे से भर के पानी डालती रहती थी नदी का, उसके अंदर डालती थी और फिर वो जाके आगे उसमें से पतले दूध में से एक कटोरा दूध मदन मोहन जी को बड़े प्यार से देती थी और फिर वो आगे जाके बेचती थी। रोज का ये कार्यक्रम। एक दिन एक जब उसने पानी भर के डाला तो वो एक छोटी सी मछली जो कि पानी में जो कि पानी में नदी में तैर रही थी, वो उसके कटोरे में आई और पानी में दूध के अंदर चली गई, उसको पता भी नहीं चला, बहुत छोटी सी मछली थी, चली गई। और फिर वो मंदिर की तरफ गई, जब मंदिर में गई तो उसने एक कटोरा दूध निकाल के मदन मोहन जी के लिए रख दिया और पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने जो कटोरा लिया और मदन मोहन जी को पिलाने के लिए, ऑफर करने के लिए, भोग लगाने के लिए गए तो देख रहे कि इसमें तो मछली तैर रही है, मछली तैर रही है इसके अंदर। ओ तो क्या हुआ होगा, पुजारी जी का गुस्सा सातवें आसमान पर। पुजारी जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, बहुत बुरा भला कहा उस बूढ़ी औरत को और उससे कहा खबरदार जो आगे कभी तुमने इस मंदिर में कदम भी रखा तो तुम यहाँ से चली जाओ, इस तरह की सेवा नहीं चाहिए ठाकुर जी को तुम्हारी, तुम चली जाओ। अब जो वो बूढ़ी औरत थी उसे बहुत ग्लानि, बहुत दुख, बहुत पश्चाताप, रोए गई उस दिन उसने कुछ नहीं किया, घर चली गई जो। और फिर वो पुजारी ने वही कटोरा उसको दिया और उससे कहा कि ये कटोरा तुम ले जाओ तुम्हारे साथ, नहीं चाहिए। और बाकी का जो उसका जो दूध था उन्होंने वहीं पे उसका फैला दिया, दूध सारा बेकार है, ये कटोरा पकड़ो, और बाकी फैला दिया उन्होंने। ये कटोरा लेकर वो घर आई और खाली कटोरा देखती रही, उसने कटोरे को किचन में रख दिया, रोती रही खूब पूरा दिन, ना कुछ खाया ना पिया, भूख के मारे बुरा हाल। लेकिन भूख कहाँ से लगेगी एक्चुअली, क्योंकि ग्लानि से और पश्चाताप से इतना मन भर रहा था। रोती रही, मदन मोहन जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं करूंगी, ऐसे कभी नहीं करूंगी।
रात हो गई, सांझ, काफी देर हो गई, संध्या समय, सूरज ढल गया। ढलने के बाद में मदन मोहन जी को आई बहुत दया, बहुत दयालु है, बहुत दया आई। तो मदन मोहन जी एक यंग से साधु का रूप लेकर आए, समझो ऐसे 20 22 25 साल के उम्र के, 20 साल के उम्र के साधु का रूप लेकर, और बुढ़िया की कुटिया को ठक ठक किया। बोले मैया कुछ है खाने को, बहुत भूख लग रही है। तो बोले तू क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले नहीं, मेरे को ना, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा बस मेरे को एक रात भर का सहारा दे दो, सुबह सुबह मुझे ना मदन मोहन जी के मंगला के दर्शन के लिए जाना है, मैं सुबह सुबह पहुंचना चाहता हूँ मंगल आरती के लिए, आप प्लीज मेरे को, अगर बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो, तो थोड़ा सा दूध भी होगा ना तो वो भी चलेगा। तो वो बुढ़िया बोली मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आज तो मैंने कुछ ही नहीं बनाया, मैं जाती हूँ और अपनी गैया में से थोड़ा दूध निकाल के तुझे दे देती हूँ। बोले नहीं नहीं, गैया में से दूध निकालने जाओगी तो बहुत देर हो जाएगी, कुछ तो होगा। तो वो लड़का खुद ही गया, उसने देखा, बोले ये है ना ये कटोरा दूध वाला। बोले नहीं नहीं, ये मत पीना, ये मत पीना, इसमें मछली गिर गई थी। मछली तो निकाल के फेंक दी, उसको डाल दिया पानी में, पर मछली गिरा हुआ दूध है, इसको मत पीना। बोले अरे मैया कोई फर्क नहीं पड़ता, ला, और कटोरा लिया और वो बच्चा दूध पी गया, बिल्कुल ही रुका नहीं वो, जो मछली गिर गई थी उस दूध के अंदर, और पी गया। बोले अब मुझे बहुत नींद आ रही है मैया, इतना टेस्टी दूध, क्या बताऊं, इतना टेस्टी दूध था आपका, तो दूध बहुत ही टेस्टी है, और करके। तो बोली अच्छा नींद आ रही है तुझे, तो एक काम कर, ये खटिया है, खटिया के ऊपर जाके सो जा। अब वो बच्चा जो था, बच्चा मतलब 20-21 साल का जो था, वो सो गया वहां पर खटिया के ऊपर। खटिया पे सोआ तो रात को थोड़ी ठंड हो गई। ठंड हो गई तो बुढ़िया जो थी उसके पास कुछ था नहीं, उसके पास एक फटा हुआ कंबल था, उसने वो फटा हुआ कंबल लिया और वो बच्चे के ऊपर उड़ा दिया। तो वो बच्चा थोड़ा जो ऐसे ठिठुर रहा था वो शांति से सो गया। अब बुढ़िया को तो बहुत, मतलब रो रही थी, उसको बिल्कुल भूख नहीं, नींद नहीं, क्योंकि वो पश्चाताप के आंसू रोए जाए, और बिल्कुल नींद ही नहीं थी। लेकिन रोते रोते कब को उसकी आंख लग गई उसको पता भी नहीं चला। जब आंख लग गई तब फिर से मदन मोहन जी उसके सपने में आए। बहुत सपने में आते हैं ये मदन मोहन जी, तुम भी प्रेम करोगे तो तुम्हारे भी आ जाएंगे सपने में। मदन मोहन जी उस बुढ़िया के सपने में आए। बोले मैया क्यों रो रही है? दूध की गलती हो गई, लेकिन मैं तो तेरे घर आके तेरे हाथों से दूध पी लिया ना मैंने, अब क्यों रो रही है? मैं ही तो आया तेरे घर पे और मैंने तेरे हाथों से तेरा वही वाला दूध तो मैंने ले लिया, अब मत रो, अब आंखें खोलो, जाओ कुछ अच्छा सा खा लो, और मैं पुजारी जी से भी कह दूंगा, तुम्हारी सेवा में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, तुम्हें मंदिर आने से कोई नहीं रोकेगा, तुम मंदिर भी आओगी और तुम्हें अपनी दूध की भी सेवा फिर से मिलेगी। चौंक के बुढ़िया की आंख खुली तो वो भागती हुई बाहर गई, जहां पे वो उसने खटिया बिछा रखी थी, तो खटिया पर तो कोई था ही नहीं। खटिया पर से जो युवक था वो गायब हो गया, और जो युवक सो रहा था वहां पर एक सुंदर सी सिल्क की, पीले कलर की शॉल पड़ी थी वहां पर, येलो कलर की सिल्क की शॉल थी, बहुत सुंदर, वहां पे पड़ी थी। और वो हैरान रह गई कि ये क्या हुआ, उसको समझ आ गया कि ये तो ठाकुर जी मेरे घर आए थे। उसने शॉल उठाई और शॉल उठा के वो भागी करौली की तरफ, करौली की तरफ भागी और वो मंदिर में भागते हुए गई। जब जा रही है उधर, सुबह सुबह मंगला के लिए पुजारी जी ने जब दरवाजा खोला, तो जब पट खोले, दर्शन खोले, तो देखा कि ठाकुर जी ने तो एक फटा हुआ कंबल ओढ़ा हुआ है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये ठाकुर जी ने फटा हुआ कंबल कैसे ओढ़ा हुआ है, इनको तो हमने एक येलो कलर की, इनकी तो सिल्क वाली शॉल थी, वो कहाँ चली गई। और ये सोच ही रहे थे, इतने में वो बुढ़िया वो शॉल लेकर आई और उसने सारी कथा पुजारी जी से कह दी कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरे घर आए थे रात को, इन्होंने दूध मांग के जबरदस्ती वो दूध पिया, और इनको मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैंने कंबल दिया, और शायद रात को इतना अंधेरा था ना, तो इतने अंधेरे में इनको नजर ना आया होगा, तो गलती से अपनी शॉल मेरे यहाँ छोड़ाए और मेरा फटा हुआ कंबल उठा लाए, इनको अंधेरे में ये गलती हो गई। तब पुजारी जी को समझ आ गया कि इस जो जो ग्वालन है, इसका हृदय बहुत शुद्ध है, इसकी सेवा शुद्ध है, इसका भाव अच्छा है, भले इसने गलती की पर इसका भाव शुद्ध है। और उन्होंने उससे कहा कि मैया आप कल से आप ही दूध की सेवा करना, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको तो स्वयं ठाकुर जी ने दर्शन दिया।
तो इस तरह की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। ये जो खास जो मदन मोहन जी की जो हमने स्टोरी सुनी, बार बार मदन मोहन जी किसी न किसी के इसके सपने में उसके सपने में आते रहते हैं। तो मदन मोहन जी जो है वो संबंध देवता कहलाते। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति के 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स वी हैव टू कवर। वो 3 सीढ़ियों को क्रॉस करना है। सबसे पहला है कि हमें भगवान जी के साथ में अपना संबंध जोड़ना है। जैसे हम अपने भाई के साथ जोड़ते हैं, अपनी माँ के साथ जोड़ते हैं, अपने बच्चे के साथ जोड़ते हैं, सब अपने संबंधों को पहले हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, माँ अपने बेटे के साथ संबंध जोड़ती है। जोड़ने के बाद फिर उसके ऊपर उसकी सेवा करना शुरू करती है। शी स्टार्ट्स टेकिंग एक्टिविटीज, एक्शन, कि अब मैं इस संबंध को निभाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। पहले संबंध को हृदय में स्थापित किया जाता है। हृदय में स्थापित करने के बाद फिर ये सोचा जाता है कि इसके ऊपर मैं क्या ऐसे कार्य करूं जिससे मेरा ये संबंध और मजबूत और गहरा हो जाए। वो जो स्टेप है उसको बोलते हैं अभिधेय। तो पहला हुआ संबंध, दूसरा हुआ अभिधेय, और तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब टू ब्रिंग इट टू द कल्मिनेशन, उसका जो अंतिम चरम तक उसको पहुंचाना, उस अपने रिलेशनशिप को। अंतिम चरण क्या है हमारे रिलेशनशिप का, हमारे संबंध का? भगवत प्रेम की प्राप्ति करना। तो पहले हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। वो संबंध जोड़ने में हम अगर मदन मोहन जी से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए मदन मोहन जी की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मदन मोहन, जिन्होंने मदन यानी जिन्होंने कामदेव का मन मोह लिया, जिन्होंने कामदेव को मोहा, उनको कहते हैं मदन मोहन। और उनकी जो राधिका है वो है मदन मोहन मोहिनी, जो कामदेव को भी मोहे और उस मोहन को मोहने वाली मदन मोहन मोहिनी। तो मदन मोहन जी हुए संबंध देवता। फिर होते हैं गोविंद देव जी, वो कहलाते हैं हमारे अभिधेय ठाकुर जी। जो हमारा अभिधेय, एक बार संबंध होने के बाद फिर वो हमें हमको गाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इस संबंध को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और फिर अंत में आते हैं गोपीनाथ जी, जो हमें अल्टीमेटली भगवत प्रेम स्थापना करने की पूरी हमें मतलब बताते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट, जैसे हम बोल रहे थे, एक मिनट का संबंध। तो सबसे पहला जब हम हमारा संबंध स्टैब्लिश करने के लिए हमें ये रियलाइज करना है कि हम कौन है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है। हमारा उनके साथ किस तरह का संबंध है और हम उनके साथ किस तरह का संबंध बनाना चाहते हैं। वात्सल्य रस में बनाना चाहते हैं, सखा बन के निभाना चाहते हैं, उनके दास बन के निभाना चाहते हैं। माधुर्य रस में तो बनाने की हमारी कोई औकात ही नहीं, हम थोड़ी कोई गोपी। तो हमें वो पहले संबंध को स्थापित करना है। एक बार हम अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित कर लेंगे, फिर हमें गोविंद देव जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे और फिर वो बताएंगे कि इस संबंध को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से अपनी भक्ति को आगे ले जाना है। और लास्ट में जो है प्रयोजन, जो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करना है, वो उसका पूरा का पूरा ठेका राधा गोपीनाथ जी ने ले रखा है। आज के लिए ये जो तीनों जो मूर्तियां है, जो तीनों विग्रह है ठाकुर जी, ये तीनों जयपुर में। सिर्फ मदन मोहन जी करौली में, जो जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, और गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, ये दोनों जयपुर में। सो दैट इज इट। आज के लिए हमने इतनी सुंदर सुंदर मदन मोहन जी ने की। हमें कृष्ण को सिर्फ जोड़ने की जरूरत है। कोई भी चीज हमको अपने जीवन से निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कृष्ण को जोड़ना है, कृष्ण को भोग लगा के खाना है। जो भी खाते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से मिला है, पहले आप इसको आरोगे, फिर हम लेंगे। हे प्रभु, जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर सब आपने दिए हुए, जो मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ आपकी कृपा से कर रहा हूँ। मेरी मति को शुद्ध करें, मेरे इंटेंशंस को शुद्ध करें, मेरे कर्मों को शुद्ध करें। बस केवल 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 कृष्ण को अपने जीवन में, अपने हृदय में जोड़ना है। बाकी कोई भी रिलेशनशिप को, कोई भी काम को छोड़ने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। किसी को कोई साधु नहीं बनना होता। केवल अपने हृदय शुद्ध करने के लिए
सिर्फ कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित करना होता है और कृष्ण के चरणों में नमन करना होता है कि हे प्रभु, आप यू टेक कंट्रोल ओवर माय लाइफ, यू बिकम द कंट्रोलर। जैसे एक पिता एक माता अपने छोटे से बच्चे को हमेशा गाइड करती रहती है, अरे बेटा उधर मत जाओ, उधर हाथ जल जाएगा, इसको हाथ मत लगा, यहाँ मत करो, ये खाना खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल अगर हम, बच्चा जो है एकदम समझता है कि माँ मेरी जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है, ऐसे ही अगर हम समझे कि कृष्ण हमारे माता पिता दोनों हैं, जो वो हमसे करवाएंगे वो सही करवाएंगे। एफर्ट हमको करना है, काम हमको करना है, ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएं, हे प्रभु आप हाथ हिलाओगे तो मेरा हाथ हिलेगा, ऐसा नहीं होता है, काम हमें करना पड़ेगा खुद। वी हैव टू वर्क हार्ड। तो हर एक जो जीवन के हर एक उम्र के हिसाब से हमारे हमारे कार्य दिए गए। जब हम बच्चे हैं तो हमें पढ़ाई करनी है, बड़े होके हमें सेवा करनी है, हमें कार्य करना है, जो हमारे नियम के हिसाब से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे उत्तरदायित्व है, उन्हें हमें निभाना है। केवल जो भी हम कार्य करें वो केवल कृष्ण को अर्पण कर देना है और बिना कोई फल की इच्छा करे, सब यही रह जाने वाला है। तो वो फल भी कृष्ण को बोलो, आप दुख दो सुख दो, आप अपने हिसाब से दो, जो आप दोगे वो मंजूर है मुझे, वो सब कुछ मुझे मंजूर है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके मन में मेरा हित ही है, आप मेरे को मेरा हित ही चाहते हो, मेरा भला ही चाहते हो, क्योंकि आप तो मेरे परम पिता परमेश्वर हो। हरे कृष्णा एंड जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। सब एक बार मिल